धुन में गुलाब अच्छा लगता है और नींद में ख्वाब अच्छा लगता है, पर सजा है जहाँ पर हमारे कलाकारों की नाम की महफिल। साथियों, पर जहाँ पर सजा हो हमारे कलाकारों के नाम की महफिल, वहाँ पर तो सिर्फ तालियों का झनकार अच्छा लगता है, तालियों का झनकार अच्छा लगता है, तालियों का झनकार अच्छा लगता है। बाग नदिया की बहुत सुंदर सी प्रकृति कोकिल कृत के माध्यम से बहन शकुंतला चक्रधारी और भाई योगेश निर्मलकर की मीठी मीठी आवाज में आप वास्तव में संगवारी हो। पहले एक जमाना आ रहा है जब बहुत से हमारे सियार हमारे पुरखा मंजूरी बहुत से हमारे परंपरा रही से रीति रिवाज रही से और सब लकीन बटोर के रखे अच्छा लगता है। और आज दिनों दिन वो सब हमारे पुरखा के जो सियानी रखता है वो मन सब नामा जाते शुरू है। वो बाग बगीचा वो अमरैया वो आमा चटनी ऐसे बहुत से बातें हैं जो आज हमला देख आज हमारे परंपरा है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे रहन सहन है, वो सब हमला जरूरत है वो परंपरा ला सहेज के रखे, सकेत के बटोर के रखे। सुंदर से बात के माध्यम से वीर अलीवीर जी के जो रचना है मोला याद आते हैं, जब बहुत सुंदर से भाव आप सबके बीच में रखने के प्रयास कर रही है। अपन रचना में हुआ हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा जो वो सब सकेरे बटोरे की सहेजे का प्रयास कर रचना में वीर अलीवीर जी की नंदा जाही करे नंदा जाही करे नंदा जाही का नंदा जाही करे नंदा जाही करे नंदा जाही का कमराया कमरिया रे तुतारी अरररा का छोरी होती बिनिया रखला की तेरा सोनी तेरा पानी गाए भी होए दो होए पकाए हर हमर हालात कोनो न जाए लाउर के चिला लाउर के चिला दुखी कहीं के भैया भोला जाही का ये नदा जाही करे नदा जाही करे नदा जाही का कमरा कुमरी यार तो तारी अरररा का छो तेरा बनी के तेरा तेरा मांगे गांडी घूर नैया बुल्लर दौड़ाए खावैया गावे हर हमर हावा तोरो न गावे कामेड़े वाली के गांधी मोदिला कादा दरिया गौरी के ये भैया भूला जाही का कमरा कुमरी हरे तुतारी अरररा का छो। संगवारी हो ऐसा हमारा परंपरा ला हमला सहेज के रखना है और ऐसी संस्कृति हमारा छत्तीसगढ़ के लोग संस्कृति है, यही तो हमला एक मार्गदर्शन देते हैं, यही तो हमला रखता दिखाते कि हमारा पुरखा के जो सुनता है
ओला सहित के रखन आओ की संगीत के क्रम में आप और हम सब पुनः जुड़े बर जाता आओ छत्तीसगढ़ की बहुत ही हस्ताक्षर की जय हाँ जमाना आप सबों के बीच में प्रस्तुत होकर जाते हैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत। छत्तीसगढ़ के लोकगीत है, लोक संस्कृति है, यही तो हमला एक वारे मोर बड़ी की मैना वारे मोर बड़ी की मैना की लीजिएगा मनोहा प्रस्तुति आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। संगीत के क्रम में आप और हम सब पुनः जुड़े बर जातन आओ छत्तीसगढ़ के बहुत ही हंसता खेलता गीत जय हाँ वारे मोर बड़ी की मैना थोड़े तेज तोड़ नैना मारे ऊंचों की बात हाय तोड़ नैना मारे ऊंचों की बात हाय Thank you.
जोरदार ताली का सम्मान दीजिएगा। बहुत सुंदर सी प्रस्तुति, बहुत सुंदर सी छत्तीसगढ़ का हंसता खेलता गीत जो आप सबके सम्मुख भाई योगेश श्रीलंका और बहन शकुंतला चक्रधारी जी की मीठी सुधी सर में आप सब आनंद ले रहे थे। आइएगा आप और हम सब चलते हैं गीत संगीत की दुनिया को क्रम को आगे बढ़ाते हुए और उसके पश्चात जिनको सुनने के लिए आप सब यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनको सुनने और देखने के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों को उनको उनकी हंसा देने और गुदगुदा देने वाली मनमोहक प्रस्तुति को आप और हम सब यहाँ पर देखेंगे, सुनेंगे और आनंद लेंगे। लीजिएगा एक सुंदर सा छत्तीसगढ़ का बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत सुनेंगे और आनंद लेंगे को आप सबके सम्मुख प्रस्तुतिकरण के पश्चात आप और हम सब चलते हैं सुप्रसिद्ध वही बना दिए ना। जी हाँ, जब नायक और नायिका एक दूसरे के प्रेम में इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इतने आत्मनिर्भर हो जाता है, जी हाँ, जब उनका प्रेम है परवान चढ़ जाता है इतने मंत्र और जब एक दूसरे से अलग होने की समय आती है, पीड़ा जब आती है, प्रेम है तब उनके मन में जो उद्गार उत्पन्न होता है, मन की जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उन्हीं पीड़ा को गीत और संगीत के माध्यम से हमारे लोक कलाकार हम सबके बीच में लेकर आ रहे हैं। वही बना दिएगा, वही बना दिएगा। गीत और संगीत के माध्यम से हमारे लोक कलाकार आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं। वही बना दिएगा, वही बना दिएगा।
प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। मैं भक्त भरत की कहता हूँ औरों की नहीं, मैं भक्त भरत की कहता हूँ औरों की नहीं। सच्चा प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, सच्चा प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और ऐसी प्रेम की परिगाथा आप और हम सब अभी सुन रहे थे। लीजिएगा आप सबकी मीठी मीठी तालियों के बीच में मैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार, छत्तीसगढ़ की आन बान शान, जिनकी नाम की एक तूती बोलती है, ऐसे छत्तीसगढ़ के होनहार कलाकारों को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सादर इनवाइट करूं। दाऊ पप्पू चंद्राकर जी और उनके सहयोगी हमारे कलाकार बड़े भी, आप सबसे निवेदन है जोरदार ताली के साथ हमारे आदरणीय दाऊ जी का सम्मान कीजिएगा। ताली की निरंतर गड़गड़ाहट हम आप सब चाहेंगे। ताली बजाते रहो ना, वो लगातार 7 दिन तक आप भगवत कथा के श्रवण स्मरण करो। निश्चित तौर पर आप सबके लिए एक फलदायक सिद्ध होई, हम यही आशा और विश्वास करत। माइक ऑपरेटर भाई से भी निवेदन है, माइक थोड़ा से सेटलमेंट करे प्रयास करो। साथ ही आयोजक समिति के हमारे सम्माननीय बंधुओं से निवेदन है, पानी की व्यवस्था आप यहाँ पर कर दीजिएगा। लीजिएगा, हम मंच पर बहुत ही स्नेह के साथ, प्रेम भाव के साथ और आप सबकी पुनः तालियों के साथ सादर निवेदन करते हैं, आमंत्रण भेजते हैं छत्तीसगढ़ के कॉमेडी किंग दाऊ पप्पू चंद्राकर जी को। आइए आदरणीय दाऊ जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तोला देखा तो का? तब कोला देखा था। तोला देखा तो का? यहाँ कौन है? तोला देखा तो का? तो पिछला कहा तो मोला नहीं देखा था, तब कोला देखा था। देख के नहीं बाहर सकत, भागवत वाली बने है, बने ढंग से थे। अरे भागवत करा था ठीक है, हाँ बाहर था का या नीचे? तो हिचक लगे हो बाहरे बटोरे बरे साफ सफाई में। महाराज मन के हाँ पानी भरे बा, हाँ पानी वानी पिया थो महाराज मन बर हाँ हाथ गोड़ चपक था। कैसे कैसे गोड़ छाथस का तुम्हें हाँ यानी महाराज सेवा में लगे हो ऐसे कहा था। अच्छा, सेवा निवृत्ति हाँ कार्यक्रम हाँ, कार्यकर्ता अच्छा, देवांगन समाज में बाहर था। हाँ वो पत्री वत्री हाँ पत्री वत्री तक साफ कर नहीं, वो लड़ी का पत्री के खाल हेला बाहर था। तो इसने तो कहा था, तो कैसे पत्री वत्री? समझा तो ना भाई, समझा तो ना, इतना समझा सकते हैं तो नहीं समझा था तब बोला था। अरे भाई ठीक है, बाहर था ठीक है, आदमी देख के बाहर ना भाई। तो मैं पहले बाहर था, ते आँख छपावा था। ठीक है, मोर आँखी नहीं दिखी तो तोर आँखी दिखत रही से का? तो मैं हाथ बाहर था, तेला देखा तो मैं तोला देखूं। तो थोड़ा से मैं नहीं देखे तो तोला ऐसे थोड़ा टर के बाहर ना चाहिए। का बताऊं कछो तोला? टरर करा था। ते करा था टरर राले हसौ। अंगरी मत देखा। ते अंगरी मत देखा। ए दे ते बात करा था। तोर बिहाव हो गया? तो तोल कैसे लागा थे? मोर ना बिहाव हो गए, फिर विधवा तक हो गए। और विधवा के बाद? विधवा होए के बाद बाबू हो गए। ऑफिस में धरती फाट जा। ऑफिस में का अनुकंपम बाबू नहीं हो गए। अच्छा, पानी डारे पर? हाँ बगीचा में पानी वानी डालत हो, एक बाहर थो बटोर थो। पत्रकार मन के बारी बकरी मन ला हाँ साफ सफाई करे बर काबर तोर बारे में छाप दी नहीं थी। हाँ हाँ दाऊ का
देख के बाहर कर हाँ नित फिर तू ही बाहर दियो मन। हाँ हाँ कथी हो ते यहाँ पढ़ास का अर्जुंदा में। हाँ हाँ बहुत पढ़ो कहाँ वाह ते में जान मोर गाड़ी एक दिन पंचर हो गए तहन तोर साइकिल में मैं गयो गति और कखा रंग करी तन तोर कनिहल धरे हो। मोलाई सूरता नहीं है अरे ते में है खेलन का डंडा पिचरंगा याद नहीं आते कुकरी कुकरा जे कल पावते कल चिमाट देओ कब के बाद ला सूरता कर फंस रे वाह रेस टिप खेलन पेरा परसार घंटा घंटा नहीं निकलन सुरता ऐसिया नहीं आते तोला रोटी दे ते मोर ऊपर है चढ़ास हाँ 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 एक अक्कन सूरता आते घोड़ा चढ़ा हाँ 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 याद आते हाँ मोर दिमाग खराब होता है मोह चढ़ जा काला काला को चाहते रहा वही ताऊ या अच्छा ते कहाँ लास रे हैं कहाँ लास कहा कर मैं हाँ वहाँ से जहाँ से कोई आता जाता नहीं अच्छा वहाँ से हाँ। वही से अच्छा हाँ ता ओ यहाँ का करेला हसरी मैं हाँ मैं भागवत करेला ते भागवत तक करथस बेका भागवत करूँ या तो ऐसे कैसे- बात कर सकता एमन पत्रकार बनला फिल्म बना के सुने में है हाँ बनाते ना अरे हाँ तो मैं कथो रहा तो पूछ ले तो भारत तेला हाँ। ऐसे कि तोला खोजत मैं तोला पा रहे हूँ हाँ तो बना तो हावे काका बना थे मना फिल्म बनाते हो का बनाही अच्छा ता अच्छा ओम कलाकार खोजा थे अरे वाह तते जहू कथस हाँ ते कड्डर बे वाह अभी तुरंत सही में हाँ तले मैं जाऊं हाँ हाँ मैं जात हूँ ताई तो मैं फोन कर लेता हूँ हाँ ले हेलो अरे यार साले कर्जा वाले फोन है रे तो ठीक है ना भाई तोर पैसा कब नहीं दे क्या होगा आए आज तोला फांसी करना है तो कर लेना रे भाई हैं ये में तो हो शांति श्री में हो शांति श्री जुर नूरी नूरी नूर ती मोर जहुरिया पगली देखे साले रिंगटोन ला बदल देंगा भाजपा का राज ऐसा रिंगटोन बदल गया हेलो 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 कौन आप उघरा चैनल से बोला थो का नॉनसेंस नाम से क्या लेना देना है मैडम एडमिशन कर लो ना ओ स्टूपिड टोपी तो पहना हो मैडम क्या क्या बोलते हैं इडियट जी 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 कौन कोठार तर पाओ को थे साले सर कुछ भी बोल रहे हैं भाई हेलो सर ये देखो तो कौन क्या क्या बोल रहा है कौन साले टूरी जाते लगे साइबर लगे हेलो। पत्रकार घूमत साले हैं हेलो हेलो मैं सीजी सर अरे क्या सीजी यार मैं चमरूराम गम्मथी सर अरे सीजी सर अरे फिर सीजी बोलते हो चैनगंज से सर जी जी सीजी सर अरे फिर सीजी बोलते हो यार अरे चैन गम सर 1 रुपये किलो में चावल मिलता है कस के खाता हूँ यहाँ गारंटी योजना में कमाता हूँ भागवत सुनता हूँ सर कुछ ही बोलते हो यार भागवत सुनता बोलते हो जी जी किसका फोन है सर? नमस्ते 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 अरे कौन है ये? नमस्ते कौन है क्या है? नमस्ते। कौन है मैं आई लव यू मैडम मैं आई लव यू कमीन कमीन कैसे उठपुटांग बोलते हैं जी? कमीन बात करता है यार कमीन मैं अरे कौन हो क्या नाम है ओ आई अच्छा सुरता आगे। रुको ये वो इंग्लिश जी। में बात कर रहा है हाँ। व्हाट इज योर नेम जी व्हाट इज योर नेम जी व्हाट इज योर नेम
I wishing you are happy new Raipur is a Narwa. Garbo Chhattisgarh is a Mahadev is a Dubai is a Saurabh Chandrakar and Nanga Bawa is a Rajim is a channel is a Punna Biram. बहुत लंबा चौड़ा बता साहब। अरे यार ठीक है, तुम्हारा तो उधर पानी हमारे यहाँ पानी बढ़िया है, खेती बाड़ी बढ़िया, मोदी जी ध्यान दे रहे हैं। वाटर इज द मोरिंग इज रेड घड़े इज जुड़ वाटर इज गुजरात इज पोरबंदर इज खुरसुनी बॉर्डर। बॉर्डर के नाम बता थे। ऑर्डर का नाम बता रहा है। ये बताओ जी तुम्हारा पिताजी कौन है? इतना लंबा चौड़ा बात करो, कौन है तुम्हारा पिताजी? जो गैस सिलेंडर बांटते हैं ना, मेरे पापा है मोदी जी। और माता जी? ओ प्रतिभा पाटिल है। अच्छा, और जी कोई बोलते हो यार? रामायण जानकारी ले लो इनके। एक मिनट हमको पत्रकार भैया आप देवांगन जी अर्जुनदा से नहीं, वो तो टोपी नहीं पहनता है, क्या ऐसा चेंदवा है। आर के देवांगन का बात कर रहे हो क्या? जी जी ऐसा है, उसका चेहरा ऐसा है। ठीक है वो दोस्त है मेरा। ओ आई सी, आई वेलकम। मैं नहीं मिला हूं कर से, देखा था कैसे दिखते थे आप। ये बताओ इंटरव्यू दिलाने आए हो? नहीं, आपको देखने आए हैं। अरे मेरे को कभी क्या देखे नहीं, बाप पुरख है। इज ए पुण्य विराम। फिर पूर्ण विराम बोलते हो सुनो यार। ना जी, भागवत मंच है, अच्छे से बोला करो। ठीक है, आप लोग छापते हैं, पत्रकार हैं जी। हमको भी रामायण आता है, हमारे बारे में छापो ना। अच्छा रामायण आता है? हम तीसरी पढ़े हैं, क्या हुआ? और रामायण पढ़ते हो? अरे दशरथ हमारा सगा है। दशरथ तुम्हारा बात सगा है? करते हो यार, हमारा सैलून है, सैलून हमारा। पूछो दशरथ कैसे सगा हो जाएगा? दशरथ कैसे तोर सगा हो गए? अरे हम तो सैलून है हमारा। हाँ और हम लोगों का जात के बारे में हाँ रामायण में वो ये किया है। वहाँ क्या किया है? चौपाई में लिखा है, बोला हूँ। सोच बताओ, नहीं तो पत्रकार से बोल के ना छपवा दूंगा। वो हमारा सगा है दशरथ जी, उसमें लिखा है चौपाई, वेद व्यास विविध दशरथ नाऊ। नाव नो है जी, नाव नहीं। ओ आई सी। थोड़ा समझ के बात करे करो। एक मिनट जी जी। तुम और क्या क्या जानते हो रामायण के बारे में? रामायण के बारे में जानते हैं, भागवत के बारे में जानते हैं। प्रतियोक्तम रामायण में हम पहला आते हैं 25 गांव में, पूछ लो आसपास में, अगर कोई जिंदा होगा उसको मालूम होगा। अरे भागवत के बारे में तुम जानते हो, रामायण के बारे में भी जानते हो। 25 गांव पहला आते हैं हम सर एक प्रतियोगिता में। प्रतियोगिता पहले आते हो? जहाँ जहाँ प्रतियोगिता होता है ना 25 गांव में, उसमें बिहनिया जो चालू होता है ना रामायण, वो रामायण मेरा रहता है पहला वाला। वो पहला आता हूँ मैं। बड़े पदर दाते तिलक कहाँ थे? दिमाग कम है ना तुम लोगों का, इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है बार बार। अरे ये बात करते हो यार? दिमाग ज्यादा है तोर। अरे हमको पूछो ना, संविधान कब लागू हुआ? चलो बताओ। एक मिनट, हाँ ठीक है, रुको। संविधान के बारे में क्या जानते हो बताओ। अब आप गाढ़ी कथम आ गए, उत्तरकांड का बात है, बताओ। समझे? वो दोहा क्रमांक 41 के का के खा के गा के आप व्याख्या पूछ रहे हैं। देख मैं जान गया ना, ऐसा है। बताओ अब पूछने साहब जी नहीं बताओ। हाँ तो क्या है कि गाढ़ी कथा है, थोड़ा समझना पड़ता है ना इसको, कि कृष्ण जी जन्म लिए जेल में। ठीक। तो जेल में जन्म लिए तो वो सज्ञान हुए तब बाहर निकले, तो इनके लन फन को देखे कौन? डॉक्टर अंबेडकर।
तो वो आदिवासी एक्ट लिखे काबर ए गोप गोवाली ल छेड़े और नहीं मानते हो तो गीता में साफ लिखा है आत्मा अमर है सुने हाँ। अंबेडकर वो द्वापर में भी जन्म ले रही से और कलयुग में भी जन्म ले रही से और ले है और नहीं पातिया ता ओ और मैं अंबेडकर और मैं 8वीं पढ़े हैं दोनों एक साथ पढ़े हो। तुमको बता रहा हूँ आत्मा अमर है 50 बार जन्म लिया है 100 बार मूर्खों से क्या बोलना। तोला कहा थे नहीं नहीं सब चीज तुम्ही को मालूम है पूरा। रामायण के बारे में जानते हो, भागवत के बारे में जानते हो, संविधान के बारे में जानते हो। राम और जटायु कब मिलन हुआ? अच्छा चलो बताओ। जानतास सीता बताओ। जी को ढूंढने गए राम और लक्ष्मण अच्छा तो जटायु को पहुंचाए वहीं पे फड़फड़ाते तो वहीं पे फिर पूछे राम जी क्यों जटायु हमारे सीते को देखे हो? तो जटायु बोले ओ दुष्ट रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, उसने मेरे पांख काट दिए, फिर भी मैंने खूब प्रहार किया अपने चोचों से। अरे यार कुछ ही बोलते हो। बहुवचन मत बोलना जी। एक वचन में बात करो। चोंच से। हाँ तो ऐसे बोलना। मूर्ख हो तो तुम लोगों को क्या समझाऊंगा। राम का कथा अथा होता है, समझ नहीं आता है किसी को, समझे। इधर उधर ऐसे वैसे करके पहलाना पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, इतना जानते हो रामायण के बारे में, ये बताओ सोने के लंका हाँ। के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में बताओ। बताओ। वो ईटा पत्थर का है, या जानडरी से है। वहां कुंभकर्ण लोग 6 महीना सोते थे, उसको इसीलिए सोने का लंका कहते हैं। अच्छा पूरा हर चीज का रेडीमेड जवाब रखते हो यार। अब्दुल कलाम में ढूंढवा डाला, पूरा समुद्र को नहीं मिला सोना। चंद्रमा गए वहां अंधियार हो गया, नहीं मिला सोना, तो पता चला ईटा पत्थरा का है। उन लोग 6 महीना सोते थे इसलिए इसको सोने का लंका कहते हैं। मूर्खों से क्या बात करोगे। हर चीज का रेडीमेड जवाब है भाई इसके पास। सर वो भागवत पढ़ता हूँ कि थे। हाँ प्रतियोगिता में हम पहला है भागवत में। भागवत में कहाँ प्रतियोगिता होता है यार। कुछ ही बोलते हो यार। जब रामायण प्रतियोगिता हो सकता है तो भागवत प्रतियोगिता क्यों नहीं होगा यार। तुम लोग बात करते हो, क्यों नहीं होगा। हम अभी बोल देंगे, आप भागवत करा देखो। 9 दिन का भागवत, 7 दिन का भागवत, 3 मिनट का भागवत। अच्छा अच्छा मतलब 7 दिन 9 दिन 3 दिन 3 मिनट 3 घंटा सब भागवत करते हो। चलो भैया एक सुनो। उसको बोलो कि ना 3 दिन का भागवत कैसे होते हैं, 3 मिनट का पूछो पूछो। नहीं ज्यादा समय नहीं है, एक काम कर 3 मिनट के भागवत पढ़ दे। 3 मिनट में समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया बात है। 7 दिन करवाने क्या जरूरत है यहाँ, इतना लाइट माइट जगमग मगमग लगाने का। तो लेना 3 मिनट के पढ़ देना। हम ही मूर्ख हैं। खैर करो बात, सुनोगे तो बढ़िया अरे सुनाऊंगा। सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं। भागवत ऐसा चीज है, ऐसा है सब। हाँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भागवत भगवान जय जय। सुन रहे हो ना। हाँ सुन रहे हैं ना। प्रेम से बोलो। अरे राधे राधे बोलो। बोल रहे बोलो ना भाई। प्रेम से बोलो। राधे राधे। मेरे से ज्यादा मत बोलो जी, मैं भागवत करता हूँ, तुम लोग हो बड़ा मूर्ख हो यार। कहे के लिए बोलवा रहे हो यार। भागवत भगवान की जय। कृष्ण ललना राधा रानी। भागवत के पहला दिन आप मन के सामने जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा
ब्रह्म स्वरूपा निराकार रूपा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। भागवत भगवान की कृष्ण ललना राधा रानी। कृष्ण जी 9 महीना के हैं तो क्या कहते हैं माँ से, राधा है गोरी से ब्रज के छोरी से ब्याह रचा दे मेरी माँ। इस प्रकार राधा रानी कहती हैं, अभी तू छोटा है ब्रज का खोटा है, कैसे बिहाऊं तेरे साथ। भागवत भगवान की। इस प्रकार राधा रानी सज्ञान हो जाते हैं तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, बड़ा नित लागे रानी पतर पतर कन्या हाथों, बड़ा नित लागे राजा, बड़ा नित लागे रानी। भागवत भगवान की। अरे भाई ये भागवत मंच है, यहाँ कहाँ बड़ा निकला गया आगे। सत्य को जानते हो, नहीं भगवान को जानते हो, हो ईश्वर को जानते हो, तो सब तो जानते हो, क्या मतलब है इनके बारे में बात करने का। पहला दिन भागवत खत्म, दूसरा दिन भागवत चालू। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। भागवत भगवान की। दूसरा दिन भागवत चालू। ईश्वर को जानते हो, सत्य को जानते हो, भगवान को जानते हो, जानते हो। हैं। कितना बार झूठ बोलते हो यार। मैं ही मूर्ख लगता हूँ साले तुम लोगों को। नहीं जानते हो तो नहीं जानते हैं बोलो। अरे जानते हैं तभी तो बोल रहे हैं क्या जी। ठीक है तुम जानथनगा एक आध कोई ऐसे बहुत बढ़िया सुंदर से भजन सुना दे तो। तुम लोग तो बहुत होशियार हो और भगवान की दया से मूर्ख भी हो। तो दूसरा दिन भागवत खत्म, तीसरा दिन भागवत चालू। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। मूर्ख लोग चुप रहो। अच्छा भागवत भगवान की। ईश्वर को जानते हो, जानते हैं। फिर मूर्खते से बात नहीं जाना ना। अच्छा चलिए बताइए। नहीं जानन न बोल देते हो, बड़ा मूर्ख हो साले। बड़ा मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। ईश्वर को जानते हो, अब एक कुछ भी मत सत्य को बोलो, जानते हो। पुटांग अरे मत बोलो। मूर्ख तुम चुप। सत्य को जानते हो, भगवान को जानते हो, तो क्या घंट जानते हो। ये तो यार हम ही लोग को फंसा देता है यार। जाओ सब्सक्राइब करो 24 देवांगन जी, वहाँ अर्जुनदा को, तो फिर वो समझाएगा तेरे को, लाइफ वाइफ दिखा के कहीं जाके समझ आएगा तो आएगा, फिर प्रदीप मिश्रा के यहाँ जाएगा वो। एक लोटा जल में। ये तो 3 दिन के भागवत परदेश हो गए साहब। चलो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम ही लोग को समझा के चला गया बे, तेरे को समझना चाहिए। अरे हम कहाँ समझ पहुंची, ते डायरेक्टर है, तोला समझना चाहिए। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। और क्या अजीब दास्ता है जिंदगी का साथियों,
उम्र जब ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र जब ढलती है तो मरघट की याद आती है। बहुत सुंदर से प्रस्तुति, जोरदार ताली के साथ सम्मान दीजिएगा। अभी यहाँ पर हम सब छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार और कॉमेडी के किंग बेताज बादशाह दाऊ श्री पप्पू चंद्राकर जी को सुन और देख रहे थे। आइएगा, गीत और संगीत की दुनिया में यहाँ पर हम सब पुनः चलते हैं। हंसता खिलखिलाता हुआ वह गीत जो एक समय पर आप सबकी जुबान पर राज करता, वही गीत और संगीत आप सबको पुनः परोसने जा रहे हैं। अस्कट की दवाई सांस्कृतिक विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से लोक कला मंच अर्जुनदा की प्रस्तुति आप सबके सम्मुख। पुनः जोरदार ताली के सम्मान आप सब दीजिएगा, लीजिएगा। तोर पीरित की धुन मां ऐसन वाली मन मोर नाचे ना।
ताली का सम्मान दीजिएगा। बहुत सुंदर सी प्रस्तुति और निश्चित तौर पर साथियों आप और हम सबको भी ऐसे गीत संगीत की दुनिया में खो जाना है। आप सब ने सप्त दिवस भगवत कथा का रसास्वादन किया है, रसपान किया है और आप सबके जीवन में निश्चित तौर पर उसकी प्रतिफल की प्राप्ति होगी। आप सब जानते हैं 4 युगों में अंतिम युग की क्रम से आप और हम सब जुड़ने जा रहे हैं और कलयुग की छत्र छाया है आप सबके ऊपर मंडरा रही है विराजमान, जहां पर केवल कर्म को प्रधानता दी गई है। कलयुग केवल नामे आधार और सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जे जिस करई ते तस फल चाखा। जो कर्म हम इस मानव योनि में करेंगे, संपूर्ण लाइफ में करेंगे, वही निकल करके हम सबको प्राप्त होना है। एक ठन बात मोल याद आ गए, कर्म फल के सिद्धांत जिला हमारा आदरणीय गुरुदेव जी के मुखारबिंद से सुने रहे। एक जन राहगीर रही से कर्म फल की प्राप्ति आपला हमला कैसे होना है। हम अपन पूरे लाइफ के दरमियान जो जो कर्म करबो ओकर फल और प्रतिफल निश्चित तौर पर हमला मिलना है। अच्छा कर्म करबो तो अच्छा फल मिली ही, और बुरा कर्म यदि करन तो ओकर परिणाम हमला भोगे ल पड़ी। एक जन राहगीर रही से वो सड़क में इसे चलत चलत जात रहते हैं। बगल में एक ठन बगीचा रहते, बगीचा में एक ठन आमा के पेड़ रहते। अब वो आमा के पेड़ में बहुत बड़े आम हा पियर पियर पाके रहते, दिखत रहते संगवारी हो। वो राहगीर चलत चलत वो आमा के पेड़ दिखते, पके हुए आम के फल ल देख ओकर मन में लालच आ जाते कि वारे पेड़ के आमा कतक सुंदर दिखत हस, काश मूर्तिर में आ जाते ते में खा के अपन पेट के जो भूख है वो मिटा लेते हो। ऐसे मन में लालसा पैदा हो जाती है और सहसा ही वो राहगीर है वो बगीचा की ओर चल देते हैं। देखते हैं कौन आखी हम मन में लालच आ जाते हैं। चल के जावत कौन है पैर हा, सब साथ देते ना, चल के जावत कौन है पैर है जात है। पैर वहां तक घिस चढ़िस और पकड़िस कौन, हाथ हा पकड़िस है ना। अब हाथ हाँ अमल टोरिस तो हाथ खा डरी का, हाथ नहीं खींच दिस कौन ला, मुहूला मुहूला जब दिस ना तो वो मुंह भी अपन पास नहीं रखे संगवारी हो। वो आमा के स्वाद ला वो मुंह है ते अपन पेट ला दे दिस और पेट की भूख मिटा गए। जब ये सब प्रक्रिया ला वो बगीचा के माली हा देखते ना, वो बगीचा के माली है जब वो राहगीर ला देखते जो ना आमा टोर के खात रहते ना, वो आते पकड़ लेते और बहुत जोर जोर से होकर पीठ ला डंडे से डंडा मारते, डंडे से डंडा ठठाते है ना। जब पीठ ला ठठाते तो आंसू कहां से आते, आंखी से आते है ना। पीठ ला ठठाते तो आंसू कहां से आते, आंखी से आते। काबर आंखी से आंसू आते, काबर आमा ला देखे की गलती कोई आंखी कर रही से है ना। तो निश्चित तौर पर ऐसे हमला सदमार्ग में चलना है, भगवत भजन की ओर चलना है। और उत्तरकांड में बहुत ही बढ़िया प्रसंग आते कि बारी मथे गिरत हो यरु और सिकता ते बरु तेल और बिनु हरि कथा न बहुत रही, यह सिद्धांत अपील। कलयुग में केवल परमात्मा के नाम ला, परमात्मा के भजन ला ही सार्वभौमिक सिद्धांत माने गए हैं। आओ आप और हम सब वही परमपिता परमात्मा के भजन में, ओकर संकीर्तन में, ओकर नाम में, ओकर गुणानुवाद ला अपन जीवन के अंतःकरण में उतारन, तब निश्चित तौर पर हमार कलिकाल में कल्याण संभव है। आओ पुनः और गीत संगीत की दुनिया में आप सब ला जोड़े बरजातन बहन श्रीमती शकुंतला चक्रधारी जी और भाई योगेश निर्मल करके बहुत मीठी मीठी स्वर में पुनः आप सबसे हम जोरदार ताली के सम्मान साबो। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बामन चिरैया
सुन रे सुवनाथ तोर सुंदर सुंदर आँखें मोर सोन पुत्री चिड़ैया मैं सुंदरी सोवनाथ बामन चिड़ैया मैं सुंदरी सोवनाथ तोर सुंदर सुंदर आँखें मोर सोन पुत्री तय बाटे सूरतिया लागे फिरतिया तोर संग मोला सूरतिया लागे फिरतिया तोर संग मोला बामन चिड़ैया मैं सुंदरी सोवनाथ बामन चिड़ैया मैं सुंदरी सोवनाथ तोरी सुंदर सुंदर आँखें मोर सोन पुत्री तय बाटे सूरतिया लागे फिरतिया तोर संग मोला सूरतिया लागे फिरतिया तोर संग मोला निसाहे गोरी मिर्गिन रंगना चाल को तारी घटा घन बदरा छाए घूंगर वाला बाल तो निसाहे गोरी मिर्गिन रंगना चाल तो तारी घटा घन बदरा छाए घूंगर वाला बाल तो बदला हरैया कई सुंदरी बदला हरैया कई सुंदरी बाहुना तोर सुंदर सुंदर आँखें मोर सोन पुत्री तय बाटे सूरतिया लागे फिरतिया तोर संग मोला सूरतिया लागे फिरतिया तोर संग मोला तोरे कान पे बिरवाले बसे मोरे परान वो पाके कुंदरा तुर सिलगन के लुगरा मोरे चोकी नैना बाल वो चोरी जाके तोरे कान पे बिरवाले बसे मोरे परान वो पाके कुंदरा तुर सिलगन के लुगरा मोरे चोकी नैना बाल वो पिंजरे आगा से मजाई से मायना पिंजरे आगा से मजाई से मायना तोर सुंदर सुंदर आँखें मोर सोन पुत्री तय बाटे सूरतिया लागे फिरतिया तोर संग मोला सूरतिया लागे फिरतिया तोर संग मोला बामन चिड़ैया मैं सुंदरी सोवनाथ बामन चिड़ैया मैं सुंदरी सोवनाथ
प्रीतिया लागे प्रीतिया तोर संग मोरा जे ताली बजाही ते हासे ही, जे ताली बजाही ते हासे ही, और जे नहीं बजाही ते रात भर खुरोर खुरोर खांसे ही। जे ताली बजाही ते हासी ही, जे नहीं बजाही ते रात भर खुरोर खुरोर खांसे ही, और जे ताली बजाए में कंजूसी कर ही संगवारी हो। वो 4 बजे उठ के रात कन कुकरा आसन बासे ही, 4 बजे उठ के रात कन कुकरा आसन बासे ही। बहुत सुंदर से गीत और संगीत के आनंद अभी यहाँ पर हम सब अस्कट की दवाई लोक कलाकारों की, लोक कलाकार लोक अर्जुनदा की प्रस्तुति आप और हम सब सुन रहे थे। मीठी आवाज भाई योगेश निर्मलकर जी के सुमधुर कंठ से एक ऐसा शख्स जो सदियों से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में विभिन्न लोक संस्थाओं में चल करके अपने कोकिल कंठ के गायन के माध्यम से समूचे अंचल में, समूचे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक नाम पाया है। आप शिव का आशीर्वाद पाया है और उसी का परिश्रम है कि आज पावन ग्राम खुरसुनी के इस पवित्र माटी में आप जैसे संत श्रोता समाज का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सतत संस्था की ओर से आप सबके श्री चरण में नमन करते हैं और कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करते हैं संपूर्ण देवांगन परिवार को। परमात्मा की कृपा हुई और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप सबका स्नेह समर्पण हुआ कि सप्तदिवसीय भगवत कथा का रसास्वादन करने का आप सबको और हमको उस पूर्णाहुति की बेला में ऐसा सुखद संयोग परमात्मा की सेवा करने का और आप सबका दर्शन लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सशक्त नमन करता है आप सबके श्री चरणों में लोक रंग अर्जुनदा के हमारे नन्हे कलाकार। आइएगा पुनः आप सबको गीत संगीत की दुनिया से जोड़ने का एक बहुत ही विनम्र प्रयास और एक ऐसा गीत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक जमाना रहा है जब हमर सियान बना वो गीत ला जब सुने ना, दिन भर जब काम करके सांझ के बेला में रेडियो टीवी के माध्यम से जब वो गीत के प्रस्तुति ला सुने, ओकर संगीत ला सुने, तो मन में जो शीतलता जो आनंद की अनुभूति होए वो लोग पुरखा के सियान बन जानते हैं। और वो गीत हरे मंगनी मामा तोल मैं नहीं मिले रे मंगनी माँ। आओ वही सुंदर से गीत की प्रस्तुति हम हमारे कलाकार के श्रीमुख से सुने बर जातन। पुनः आप सबसे जोरदार ताली के सम्मान चाहबो। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय।
को जन्नत बनाती है बेटियां, अपने तसब्बुर से उसे सजाती है बेटियां। हर घर को जन्नत बनाती है रखता है बेटा, एक कुल का लाज रखता है बेटा, पर दो दो कुल की लाज बचाती है बेटियां, दो दो कुल की लाज बचाती है बेटियां। ऐसी बेटियों की सुमोहक और सुंदर प्रस्तुति अभी आप हम सब अभी सुन और देख रहे हैं, जिसमें गायिका बहन शकुंतला चक्रधारी जी, जो कि एक बेटी है, एक माँ है, और 3 नृत्य पक्ष के हमारे कलाकार बहनों को मातृशक्तियों को भी आप सुन रहे हैं। साथियों, एक नारी जो सदियों से पहचान की मोहताज रही है, सदियों से समाज जिसे ठुकराता रहा है, ऐसी नारी को हम अभी इस धर्म मंच के माध्यम से देख और सुन रहे हैं। आज हालांकि हमारा समाज, हमारा प्रदेश शिखर पर बहुत आगे बढ़ गया है, पर कहीं न कहीं आज भी मानवता नारी शक्तियों को कलंकित करने में पीछे नहीं है। तभी तो दिल्ली में दामली जैसी बहन का अत्याचार होता है, क्रूरता पूर्वक उसके होता है। निश्चित तौर पर आप और हम सबको इसको विचार करना है, ग्रहण करना है। पूर्वक उसके साथ अत्याचार होता है। निश्चित तौर पर आप और हम सबको इसको विचार करना है, ग्रहण करना है, ताकि हम आज के इस परिवार में 21वीं सदी में पहुंचकर अपने मातृ शक्तियों को, अपने देवियों को ना भूलें, उनका मान सम्मान करें। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है साथियों जिसमें हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मातृ शक्ति पीछे हो। आज समाज का हर एक क्रम है जिसमें हमारी बहनें, हमारी बेटियां पुरुषों से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही है। आइए आप और हम सब वही सम्मान और मान दे जिनकी वो हकदार है। पुनः आप सबको सत सत नमन करते हुए आइएगा, हम एक छोटा सा परिचय रखने जा रहे हैं आप सबके बीच में। छत्तीसगढ़ लोक संस्था लोक अर्जुनदा की बहुत सुंदर सी मनमोहक और भावभीनी प्रस्तुति से आप सब अभी शराबोर हो रहे हैं, जिसमें गायन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनकी स्वर लहरिया कोकिल कंठ आप और हम सबको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक विशेष रस प्रदान कर रहा है। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध लोक गायक भाई योगेश निर्मलकर जी के मधुर स्वर, जो उनके सम्मान में मैं जोरदार ताली आप सबसे चाहूंगा। लोक गायिका कोकिल कंठ को जिनको आप सुन और देख रही हैं, छत्तीसगढ़ की जानी मानी हस्ती है और एक ऊंचा नाम है, ऊंचा ओहदा है, और वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। स्वर कोकिला बहन श्रीमती शकुंतला चक्रधारी जी आप सबके सम्मुख विराजमान हैं। जोरदार ताली आप सब सम्मान दीजिएगा। आर्गन पर जिस कलाकार को हम देख और सुन रहे हैं, वे हमारे भाई श्री मनोज कुमार जी यादव, आर्गन पर भूमिका, और अभी वर्तमान में वो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद देने के लिए ग्राम खुरसुनी के धर्म मंच पर आए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूं, तालियों का सम्मान दे करके उनका उत्साहवर्धन कीजिएगा। कक्षा 12वीं में भाई अभी अध्ययनरत है, और इसी क्रम में लावण्य चक्रधारी जी, जो आपको ऑक्टोपेड पर यहाँ पर बजाते हुए दिख रहे हैं, ऑक्टोपेड पर जिनकी हस्त भी खेल रहा है, जिनकी सुमोहक मनमोहक वाद्य को आप गीत और संगीत के माध्यम से जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, भाई लावण्य कुमार जी चक्रधारी ऑक्टोपेड पर संगति दे रहे हैं, और वे हमारे नाल वादक भाई रमेश चक्रधारी जी के पुत्र हैं। ऐसे हमारे होनहार कलाकारों को हम अपने इस धर्म मंच पर पा रहे हैं। हम आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना संप्रेषित करते हैं। आदरणीय चक्रधारी जी, नाल पर संगति भाई रमेश चक्रधारी जी का होगा, साथ ही
पवन चक्रधारी जी आप तबले की ताल पर संगति दे रहे हैं और धर्ममंच को अपनी मीठी वाद्य के माध्यम से गीत संगीत की दुनिया से हम सबको जोड़ने का बहुत बढ़िया प्रयास भाई पवन चक्रधारी जी। और लीजिएगा अंतिम क्रम में बेंजो पर जिनकी संगति आप सब देख और सुन रहे हैं भाई रूपेश्वर चक्रधारी जी, जो अभी वर्तमान में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है और वे तबला वादक के हमारे बेटे हैं, पवन के पिताजी है, लड़के पुत्र है वो। और बहुत सुंदर सी सहभागिता हमारा और आप सबका कि ऐसे होनहार कलाकारों को हम अपने धर्म मंच पर पा रहे हैं। कहते हैं कि न रूप न श्रृंगार अमर रहता है, न यह रूप न श्रृंगार अमर रहता है, न धनी धन का भंडार अमर रहता है। आदमी तो मर जाता है बंदे, पर कला के साथ कलाकार अमर रहता है, कला के साथ कलाकार अमर रहता है। तो ये तो रहा हमारे इन होनहार कलाकारों को, नए कलाकारों का एक संक्षिप्त परिचय। आइएगा पुनः आप सबको हम गीत और संगीत की दुनिया से जोड़ने जा रहे हैं। बोले छत्तीसगढ़ महातारी की जय। लुगेरा के अछरमा में रहियो बंद के, तोर लुगेरा के अछरमा में रहियो बंद के, तोर को पाम फुंदरा रहियो बंद के, और तोर को पाम फुंदरा रहियो बंद के। ऐसे अछरमा
पर जोरदार ताली का सम्मान दीजिएगा। बहुत सुंदर सी प्रस्तुति रही है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत और संगीत के माध्यम से भी यहाँ पर हम सब छत्तीसगढ़ की उन हसीन वादियों को, जहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम की आलिंगन की परिभाषा जब कहती है, जब उसके मन में प्रेम का उद्गार उद्घटित हो जाता है और एक दूसरे को मिलने के लिए जो मना स्थिति का प्यार जब स्फुटित हो जाता है और जो परिपाटी निकल करके सामने आती है, वही सुंदर प्रस्तुति अभी यहाँ पर हम सब नायक और नायिका के सुमधुर भाव भंगिमा से विभोर हो रहे थे। आइएगा, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए लोक सांस्कृतिक संस्था लोकरंग अर्जुनदा की मनमोहक प्रस्तुति से हम और आप सब जुड़ने जा रहे हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ एक गौरवशाली प्रदेश, जहाँ पर बहुत ही उनकी कोकिल कंठ की गायन, वादन, रहन सहन, जाति संप्रदाय और उनकी गुरुतुर बोली है। आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब कोई चीज के उच्चारण होते हैं, बोल होते हैं, तो कतिक सुहावन लगते हैं। जैसे हिंदी ला मातृ भाषा के दर्जा दिए गए, वैसे छत्तीसगढ़ ला भी आज महतारी के दर्जा दिए गए।